हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो 2021-22 का जो सिलेबस है उसमें हम हिंदी के सिलेबस की आज बात करेंगे। इससे पहले मैंने मैथ्स, साइंस और एसएसटी का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा आई बटन। उस आई बटन से आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और आराम से सारा सिलेबस समझ सकते हैं। मैंने तीनों सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं हिंदी के सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। वैसे तो देखो, आप देख सकते हैं सारी हैं लैंग्वेजेस हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हिंदी के सिलेबस की बात करेंगे। तो हिंदी जो है वो दो होती हैं, एक हिंदी ए होती है, एक हिंदी बी होती है। और जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें नॉर्मली जो है हिंदी ए ही करवाई जाती है। ठीक है, तो हम हिंदी ए का सिलेबस पूरा देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हिंदी का सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। और हम 9th क्लास के सिलेबस के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर तो पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रखा है कि आपकी जो एजुकेशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें क्या लर्निंग स्किल को कंसीडर करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेटर, विज्ञापन लेखन, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब हम फटाफट सिलेबस को देख लेते हैं। तो हम 9th के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो 9th में देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस आएगा वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब बहुत ही आपके लिए बढ़िया कर दिया गया है। आपके पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा सेकंड टर्म। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या आएगा वो हम अब देख लेते हैं। पहले देखिए, आपका पूरा मतलब अच्छे से सीबीएसई ने पूरा डिफाइन कर दिया है कि जो फर्स्ट टर्म है ना 40 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब जो आप एग्ज़ाम देंगे 10 मार्क्स का आपके टीचर्स के आते हैं। ठीक है, वो भी आप ही के आते हैं, आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप फाइल वगैरह बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो सब। तो इस तरीके से 50-50 का है ये। ठीक है, अब देखो कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा टॉपिक आएगा। एक तो अनसीन पैसेज आएगी, वो भी 5 मार्क्स की, दूसरी भी आएगी वो भी 5 मार्क्स की, तो टोटल होगा 10। उसके बाद है ग्रामर की बात की जा रही है, व्याकरण की बात की जा रही है। तो व्याकरण में देखो आपको क्लियर बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे पहले होते थे ना, वैसे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उपसर्ग देखो आपको बता दिए 2 मार्क्स के हैं, प्रत्यय 2 मार्क्स के हैं, समाज जो 4 मार्क्स के, टोटल 8 नंबर की ग्रामर हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, पिक्चर सब बहुत सारी बनाई थी, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। मैंने पेपर भी बनाए थे, इंपॉर्टेंट चीज़ भी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। अर्थ की दृष्टि के से जो वाक्य के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, जैसे विधानवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है ना, तो ये सब जो है 4 मार्क्स का है। अलंकार भी आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, देखो शब्द अलंकार में 3 है और अर्थ अलंकार में बाकी बचे हैं, तो 4 नंबर का है। इस तरीके से आपकी ग्रामर 16 मार्क्स की है। अब आपकी हिंदी का जो बुक है क्षितिज की, उसमें देखिए जो गद्य है, गद्य खंड। ठीक है, गद्य खंड एक होता है गद्य, दूसरा होता है काव्य। ठीक है, तो उसमें जो आपके जो है क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के तौर पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछेंगे, मतलब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्षितिज में से अभी देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर आएंगे, पहले थोड़ा सा ये देख लो आप। और क्षितिज में निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो 2 मार्क्स का होगा। फिर काव्य खंड में भी बिल्कुल ऐसे ही है, 5 बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे जो आपके काव्य खंड से हैं। ठीक है, जैसे आपने मोकू का ढूंढे बदे मैं तो तेरे पास में, है ना, ऐसे वहाँ पे साखियाँ भी हैं। ठीक है, और वाक भी है। तो वो जो चैप्टर्स है ना, उनमें से जो है 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, और ऐसे ही 2 नंबर के और बनेंगे यहाँ पर बहुविकल्प के, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए होगा। आपका एक तरह से पेपर है। तो इस तरीके से ये टोटल जो है नंबर बन जाएंगे। टोटल कितने हो गए, आप देख सकते हैं 7 नंबर का ये हो गया, और 7 नंबर का जो है ये हो गया, मतलब काव्य भी 7 नंबर का और गद्य भी 7 नंबर का, टोटल 40 मार्क्स का हो गया। ठीक है, उसके इंटरनल मैंने आपको बताया था, इंटरनल में 2.5 नंबर का आपका सामयिक है, बहुविध है, पोर्टफोलियो, श्रवण है। ठीक है, सामयिक का मतलब आकलन का मतलब है क्या होता है, इसमें होता है कि जो आपको पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं ना,
ठीक है वो। और भवित का मतलब कुछ भी हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है, जो आपसे अभी पेपर जो आपके ले रहे हैं 4 में से 1 पे टिक करो, जो आपको असेसमेंट जमा कराना है वो हो सकता है। पोर्टफोलियो के अंदर आपको कोई फ़ाइल दे सकते हैं, या कोई भी आपको कुछ जो है एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। श्रवण में मतलब आपसे सुनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये टोटल मिला के आपको 50 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो चैप्टर तो बस ये देखो गद्य में 2 ही हैं, एक है प्रेमचंद दो बैलों की कथा और लासा की ओर। और काव्य खंड के अंदर जो है वो आपका एक कबीर है, साखियाँ शबद, मौकों का ढूंढे बंदे, और लल्लत जो वाक है, और एक सवैया है। बस यही है। देखो चैप्टर तो बहुत ही कम आ रहे हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, ठीक है। और कृतिका की जो बुक है वो शायद रीडिंग करने के लिए होगी इसमें, क्योंकि मेंशन तो नहीं की गई है, ठीक है। तो वो आपको रीडिंग करने के लिए होगी। उसके बाद अब आप आ जाइए जो है आपका सत्र टू सेकंड टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म में देखिए आपका जो गद्य खंड है, ठीक है, उसमें भी वही आपको साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु के अनुभव व्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 8 मार्क्स के होंगे। क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म का तो क्लियर है कि MCQs आने के चांस हैं ना, सेकंड टर्म में जो है अभी क्लियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के। और ऐसे ही ये 6 मार्क्स के जो काव्य खंड से। अब आपको गद्य और काव्य समझ में आ गया। इसमें कविताएं होती हैं, दोहे होते हैं ना, वो काव्य होते हैं, जिसमें पूरे पूरे पाठ साहित्य से रिलेटेड जो भी है वो सारा का सारा गद्य में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका, देखो ये कृतिका आ गई, ठीक है। कृतिका देखो, कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछ जाएंगे, 6 मार्क्स के होंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म में जो थे हमने देखा था कि यहाँ पर कृतिका के बारे में नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थी को काव्य बोध रखने हेतु 2 विकल्प प्रश्न पूछ जाएंगे। यहाँ पर जो है क्षितिज लिखा गया था, है ना। और यहाँ पर कहीं पर भी कृतिका की बुक को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन सेकंड टर्म में कृतिका की बुक को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 6 मार्क्स की है। उसके बाद देखो यहाँ पर लेखन जो है, लेखन मतलब लिखने का जो काम है, उसमें भी आपको दिया गया है। जैसे मतलब पैराग्राफ वगैरह राइटिंग होगी ना, वो है आपके 5 मार्क्स की है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर पत्र भी आएगा, जो 5 मार्क्स का है। तो औपचारिक अनौपचारिक मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, औपचारिक अनौपचारिक में क्या अंतर होता है। आप पोस्ट में देखेंगे तो पोस्ट पे लगा रखा होगा, बहुत पहले डाली थी, ठीक है। किन्हीं 2 स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों में 2 संवाद, संवाद लेखन भी आएगा। 2 जनों के बीच की बातचीत होती है ना, ये आपने 8वीं में बहुत अच्छे से किया होगा। जैसे राम बोल रहा है कैसे हो रहीम, रहीम ने बोला मैं तो ठीक हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है, तो फिर राम दोबारा आ जाएगा, फिर ऐसे रहीम चलते रहेगा चलते रहेगा। आपस में जो बातचीत होती है ना, उसे संवाद कहा जाता है। फिर लघु कथा लेखन आएगी। आपको ना एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखनी होगी, जो कि 5 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो देख लो आपसे लेखन का काम करवाया जा रहा है। शुरू में जो फर्स्ट टर्म था उसमें तो ग्रामर थी ना, इसमें लेखन का काम है आपका, है ना। इस तरीके से आपको फिर उसके बाद 10 मार्क्स का तो सेम वही रहने वाला है, इंटरनल। इस तरीके से भी 50 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों आपको बता दिए। अच्छा चैप्टर तो देख लो फटाफट। चैप्टर देखो, जो सेकंड टर्म में जो चैप्टर आ रहे हैं क्षितिज की बुक में से, जो गद्य है उसमें ये आ रहे हैं, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, 2 ही आ रहे हैं। और ये जो काव्य है ना, इसमें से भी आपके 2 ही आ रहे हैं, कैदी और कोकिला बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए जो आपका जो ये कह रहा है कि सत्र 2 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए। ये मेरे संग की औरतें, माटी वाली और जगदीश, ये पता है क्या है, ये आपकी कृतिका की बुक है। तो कृतिका की बुक में से आपको 3 चैप्टर आएंगे सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहे हैं, ठीक है भाई। चलो क्लियर हो गया सबको। तो ये मैंने 9th का पूरा हिंदी का अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। वीडियो को पेशेंस रख के देखोगे, सुनोगे, समझ आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके हैं चैप्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपकी थी सारी ग्रामर। ये पूरा मेन था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको ऊपर नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ASC स्टार्टर के नाम से ही है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो तो आज की वीडियो में इतना बहुत है, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पूरा ध्यान रखना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात और, यहाँ पर जो हमने ये पेज छोड़ दिया था, एक चीज़ रह गई है, जो अभी सेकंड टर्म में था ना कि जो संवाद है, लेखन है, तो यहाँ पर कुछ उसके बारे में बातें बताई गई हैं, तो आप ये भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जब सेकंड टर्म होगा तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगा। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बच्चों, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।